नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवध्यायाणं नमो लोये सबसाहु युगल जी बाबू जी ऐसे बोलते थे, द्रव्य पर्याय रूप होता है लेकिन पर्याय नहीं होता। क्या कहा? द्रव्य पर्याय रूप होता है लेकिन पर्याय रूप नहीं होता है। द्रव्य द्रव्य है, हाँ, लेकिन वो अभी अब इस गाथा में, नवी गाथा में क्या कह रही है? वो द्रव्य पर्याय रूप होता है, ये कह रहे हैं ना। इसलिए स्वरूप हो जाता है, अस्वरूप हो जाता है, शुद्ध रूप हो जाता है। ये पर्याय की मुख्यता से कथन है, पर्याय की मुख्यता से कथन है। सरल भाषा में कहें, जब माँ या पिताजी गुस्से में कहते तू घर से निकल जा, मर जा, हट जा, तो किसी गलती की अपेक्षा से कह रहे हैं, बेटे की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। बेटा तो उस समय भी उतना ही लाडला है, उतना ही प्रिय है। ऐसे ध्रुव भाव उतना ही प्रिय है, उतना ही आदर्श है। सप्त व्यसन के परिणाम होने पर भी बुरा तो कहा जाएगा, अशुभत्व, अशुभपना है। सप्त व्यसन की ओर से देखने पर तो बहुत खराब बात है, गंदी बात है, आग लग जाएगी, गुस्सा आएगी भयंकर। लेकिन उस समय भी वो पुत्र उतना ही लाडला है। ऐसे ही असंख्यात लोक प्रमाण कसाय होने पर भी असल में बहुत दुर्लभ बात है कि हम चारों अनुयुक्त सापेक्ष बचपन से सुने। कुछ कारण में चारों अनुयुक्त सापेक्ष बचपन से सुने, और होता क्या है, हम सबसे पहले चरणानुयुक्त प्रधान सुनते हैं या प्रथमानुयुक्त प्रधान सुनते हैं। प्रथमानुयुक्त का मतलब है निंदा प्रशंसा। बहुत खराब आदमी है तुम, या तो निंदा होती या प्रशंसा होती, बहुत अच्छा हो तुम, पूजा पाठ करती हो। तो निंदा प्रशंसा माने प्रथमानुयुक्त की मुख्य प्रधानता, और आचरण की प्रधानता में चरणानुयुक्त। तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाती है। जब आप, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जब तक हमें समझ में आया, जब तक तो बहुत देर हो गई। अब ऐसी बात कह, क्या कहना चाह रही, चारों नहीं सापेक्ष मतलब जिस समय का तुम विकारी हो उसी समय निर्विकारी भी हो। ये चारों नहीं सापेक्ष हो गया है। और इतनी तो निंदा लिखी विकार की, क्रोध की, मान की, देखो कितनी निंदा लिखी, लिखी बिल्कुल सही लिखी है। निमित्त उपादान में, उपादान के भेदों में एक है,
पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को कारण कहा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, विशिष्ट शब्द लिखा है, विशिष्ट द्रव्य, पर्याय विशिष्ट द्रव्य। पर्याय विशिष्ट द्रव्य माने गर्म पानी, पानी गर्म नहीं, गर्म पानी माने गर्मी से विशिष्ट, उष्णता विशेषता है, उष्णता विशेषता है, वो उससे विशिष्ट पानी को उष्ण पानी कहेंगे। ऐसे यहाँ पर क्रोधी आत्मा, आत्मा क्रोधी नहीं, यहाँ समय सारथी परमागम में मोक्ष अधिकाल में सापराध आत्मा, क्या बोला? सापराध आत्मा, अपराध सहित आत्मा, अपराधी आत्मा नहीं कहा, लेकिन अपराधी भी कह रहे हो, तुम निरपराधी समझना उसे, सापराध समझना, सापराध। निरपराधी और सापराध में क्या अंतर हो गया कि ध्रुव है ना, त्रिकाली ध्रुव, वो निरपराध है, उसमें अपराध नहीं, उसके आशय से अपराध नहीं, उसको भूलकर अपराध होते हैं। क्या कहा? उसको भूलकर अपराध होते हैं। तुमने गलती से दूसरी चप्पल पहन ली तो तुम चोर नहीं हो गए, गलती से दूसरी चप्पल पहन ली, लेकिन बुरी बात तो है ही। तो गलती क्यों हुई? गलती का मूल कारण तुम्हें अपनी चप्पल की खबर नहीं रही, ध्यान रखना चाहिए तुम्हें अपनी चप्पल की। तो अपनी चप्पलों के कारण अपराध नहीं हुआ, अपनी चप्पलों को भूल करके दूसरी चप्पलों में पैर चले गए, ये अपराध हुआ। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा निरपराध है, भगवान आत्मा निरपराध है, तुम निरपराध हो, लेकिन उसे भूल गए, अपने पुरुष मान लिया, ये अपराध हो गया। भोगों में सुख मान लिया, क्यों मान लिया? भोगों में सुख मानते समय भी निरपराध हो, क्योंकि जिस निरपराध तत्व को भूल करके भोगों में सुख माना है, अपने सुख की खबर नहीं, अपने सुख की खबर हो जाए तो परम सुख क्यों माने? आगे निरपराध सापराध समझ गए? उसी ध्रुव को सापराध आत्मा कहा, ध्रुव कोई अपराध सहित आत्मा। परसों से इसको क्या कहा था? उसको क्या कहा था? दर्शन मोह, चारित मोह, साइड से इधर जाओ थोड़ा सा। दर्शन मोह किसको कहा था? दर्शन मोह, मैं पापी हूँ, पाप और रूप अपने को अनुभवता है, वो दर्शन मोह है। और दर्शन पाप रूप अनुभवता नहीं है, फिर भी पाप हो रहे हैं, पाप को अच्छा नहीं मानता है तो भी पाप हो रहे हैं, तो चारित मोह है। तो दो बातें कही थी उसमें, पापों में पापों का अनुभव करता है या पापों के संग रहता है, कहा था ना? या तो अपने को शरीर रूप अनुभवता है या शरीर के संग रहता है, अपराध कहलाता है। अपराध कहलाता तो फिर एक बार होता, अनंत भगवान भी अपराधी हो गए। कसाय के साथ रहने से अपराध हो तो मुनिराज भी अपराधी हो गए, फिर वो भिन्न अनुभव करते हैं तो निरपराध है। चलो बहुत लंबी हो गई बात। भगवान आत्मा सदा निरपराध है, उसे भूलने से अपराध होते हैं। अपराध का मीनिंग होता है दुखी, अपराध का मतलब होता है दुखी। दुखी अपराधी है और अपराध करने वाला दुखी होता है। क्या कहेंगे? दुखी व्यक्ति अपराधी है। कहीं कोई डेड बॉडी पड़ी थी, 100 लोग खड़े थे, अब एक आदमी उसमें डर रहा है, क्यों डर रहा है? सबका नहीं डर रहा, सब क्यों नहीं डर रहे? तो पुलिस हेड पूछती, रुक जाओ सब लोग, ये हमें जान, मालिक हमें जान दी, हमारी कैसी गलती नहीं, हमने जान दी, रुक जाओ, सबसे पहले इनसे पूछताछ करो। क्या? हाँ, दुखी आदमी अपराधी है, जो अपराधी नहीं वो घबराता नहीं है, वो तो घबराता नहीं। बोलो भाई, दिन भर पाप बंद का डर किसे लगता है? जिसे डर लगता है वो अपराधी। मम्मी तुम्हें लड्डू दे तब तो तुम्हें पाप का डर नहीं लगता, छिप के लड्डू खाते हो समय लगता है पाप लगेगा। इसका मतलब जब जब तुम्हें पापों का डर लगता है, भय लगता है, तब तब तुम अपराधी हो, क्योंकि अपराधी को भय होता है। अच्छा पंडित जी आज हम डरेंगे नहीं, बिना डरे खाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रकृति में अन्याय नहीं हो सकता। कुत्ते को भी रोटी डालो वहीं बैठ के खा लेता है, पर चोरी से छिप उठाए तो
फिर पानी खा पा तो भागता है वो। हाँ, अपना स्वभाव से दूर भागने वाला अपराधी है। क्या बोल रहे? स्वभाव से दूर भागने वाला अपराधी है, दुखी रहने वाला अपराधी है। इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा है पाप की। पाप की परिभाषा बोलो बेटे। हाँ, दुख का कारण बुरा कार्य। तो पंडित साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या सिखाई इसकी। अपन ने बचपन से पढ़ी है परिभाषा, लेकिन पंडित साहब का तो घंटों प्रवचन हुए इस पर। दुखी होना पाप है, दुखी करना पाप है, दुख में निमित्त होना पाप है। पापी, पाप करने वाला दुखी ही होता है, दुखी होने वाला पाप करता ही है। क्या कह रहे? भूख से आदमी दुखी और रोटी न मिल रही तो चोरी करता ही है। अपराध करता है, चोरी करेगा, क्या करेगा? आगे समझ में आया? दुखी आदमी शादी करता है, शादी करने वाला दुखी होता है। कैसी बातें कर रहे? आदिनाथ भगवान दुखी थे? दुखी थे, गुणस्थान प्रमाण दुख है, उसमें क्या बात है? कटाक्ष थोड़ी है। दुखी आदमी रोटी खाता है। रोटी खाने वाला दुखी होता है। अरे वाह, रोटी खाने वाला तो सुखी होता है, दुखी होता है? भाई ये न्याय है पाप की परिभाषा का। दुखी आदमी पूजा करता है, पूजा करने वाला दुखी होता है। कैसी बात? तो पूजा नहीं कर? अरे जहाँ जहाँ जे जे योग्य है कहाँ समझबूत थे। ये तो हम कम समय इसलिए नहीं, हम एक को समझाते, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो जल्दी लेना है, इसलिए पॉइंट पॉइंट बोले जा रहे। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, हम प्रोफेसर में समझा देंगे आपको। समझाई दे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। पूजा करने वाला दुखी होता है और दुखी व्यक्ति पूजा करता है। क्या मतलब? भाई पापों से जो दुखी हो जाता है वही तो पूजा करता है, माने पुण्य में आ जाता है। तो फिर पंडित पाप करने वाला पूजा करने वाला दुखी होता है, जी नहीं समझ में आई। हाँ, यदि शुद्धोपयोग में चला जाए तो पूजा नाम का दुख छूट जाता है, शुभ भाव नाम का दुख छूट जाता है यदि शुद्धोपयोग में चला जाए। और नहीं तो पूजा तो दुख है, दुख है। और यदि पूजा करके पाप में चला जाता है तो फिर तो महादुखी है। दृष्टांत दे दें, जल्दी समझ में आए। एक एक सेकंड का दृष्टांत। डबल सिस्टम में बहुत खुशबू आ रही, बहुत खुशबू आ रही। खुशबू आ रही है, मिठाई खाने रखी है लाइन से, और खाना भी, खुशबू भी आ रही है। सही बता ना, फिर दुखी होते कि सुखी होते? जितना विलम्ब हो रहा हो खाने में तो क्या होता है? अब दो तरह के लोग होंगे, एक तो पाप करेंगे, वहां इतनी जल्दी क्यों बुला ली जब खिलाना नहीं था, हमें हमारे भी तो समय कीमत है का चूल्हे में कहीं ऐसी मिठाई है। अब क्या हो गया? अशुभ वाला वहीं कर्म बांध रहा बैठ के, और शुभ वाला, अशुभ वाला दुखी है। देख ध्यान से ना, शुभ वाला भी दुखी है, वो मिठाइयों की प्रशंसा कर रहा है। मिठाई बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही, इंदौर वाला आओ तो बना रहे, और जरा रबड़ी बहुत अच्छी, हमने सुनी है इस बार मैसूर पाक बना उन्होंने। मैंने वो तारीफ कर रहा है। अच्छा कब तक तारीफ करेगा बताना राजमन? पूरी मिठाइयों की लिस्ट बनाएगा, तारीफ कर ऐसा भाई एक एक क्षण इंतजार कर रहा है। काहे कि जैसे ही उन्होंने कहा साहब पधारो, तो आधा वाक्य भी रह गया, उसे पता ही नहीं आधा वाक्य रह गया। अरे पूरा तो करते हो, मैसूर पाक का वर्णन तो पूरा रहेगा। क्यों? काय का इंतजार कर रहे हैं वो? शुभ भाव के काल में शुद्ध उपयोग का, जैसे शुद्ध उपयोग में गया उसे शुभ भाव की वो दुख भी छूट गया। अब तो समझ में आ गया ना? भगवान की प्रशंसा दुखी लोग करते हैं, सिद्ध भगवान की प्रशंसा नहीं करते। अनंत भगवान सिद्ध भगवान की प्रशंसा नहीं करते। आगे बोलो बेटी। गिरते क्रम में मुझे आचार्य उपाध्याय साधु शुद्ध उपयोग के काल में पंच परमेष्टि की प्रशंसा नहीं करते, अनंत सिद्ध की प्रशंसा नहीं करते। स्वामी जी छठे गुणस्थान को क्या बोलते थे जब आते थे सो गए में? भट्टी। भट्टी समझते? भट्टी तुम नहीं समझोगे। भट्टी टाटा की भट्टी देखी है जहाँ लोहा पिघल जाता है? देखी होगी पिक्चर, फोटो में तो आयरन का कोई विज्ञापन देखा होगा। लोहा जब भट्टी में जाता है ऐसे लाल लाल सुर पानी और ऐसे लाल। स्वामी जी कहते थे वो दो जनों के लिए ऐसा दृष्टा देते भट्टी का, एक तो निगोरिया का दुख, भट्टी जैसा दुख।
और दूसरा दिगंबर मुनिराजों को शुद्ध उपयोग से ग्रंथ लिखने का भाव आया तो उन्हें ऐसा लगता है मानो शुभ उपयोग की भट्टी में जल रहे हो। एक्चुअली हमें शुद्ध उपयोग का परिचय नहीं ना, इसलिए शुभ भाव अच्छा लगता है। कल इष्टोपदेश की गाथा में क्या बोला हमने? धूप के स्थान पर छाया अच्छी लगती है, लेकिन दुख है। हाँ, अब तो समझ गए सब। तो अब वापस आओ, नवी गाथा में क्या कह रहे हैं प्रवचन साजी परमागम में कि आत्मा शुभ भाव रूप होता है, अशुभ भाव रूप होता है, शुद्ध भाव रूप होता है। ध्यान रखना, होता है एक कहा गया है। चारों अनुयोग सापेक्ष माने है की नजर होनी चाहिए। जैसे हम आपसे कहें उबलता हुआ सोना, पिघला हुआ सोना, पानी का गर्मा गर्म सोना ले लोगे? बोलो फ्री में दे रहे, बोलो हैं? नहीं तो हमें तो हाँ या ना बोलो, लोगे कि नहीं लोगे? बोलो। तो एक झटके में जो हाँ आई है ना, ये चारों अनुयोग सापेक्ष है। चारों अनुयोग सापेक्ष कैसे? बोलो बेटा, तुम बोलोगे? हाँ, मन नहीं, बोलो शब्द हो गए बढ़िया, बहुत अच्छे। सोना है तो सोना की अपेक्षा स्वभाव, चल बहुत बढ़िया, आगे बोलो। तो ले लोगे पिघले पिघला? तो कैसे लोगे, जो बताओ कैसे लोगे? हाथ में चढ़ना नहीं हो, चढ़ना नहीं, ले लेंगे हम, कब बर्तन में ले लेंगे, और बर्तन भी वहां से पकड़ेंगे, हाथ से नहीं पकड़ेंगे, क्या वो गर्म हो जाएगा बर्तन, चढ़ना नहीं होगे। और अच्छे तरीके से लोगे तो प्रथमानी में प्रशंसा होगी, अक्कल है हमें, अच्छे से ले लिया। ऐसे नहीं कि ले आवा की देव तो निंदा होती। अब जल जाते तो पीड़ा भोगते, कितनी पीड़ा भोगते हो, करना नहीं हो। सावधानी से करे तो मजे में हो, ये भी करना नहीं हो। फल बता रहा है, सावधानी का फल और सावधानी का फल। देखो जबल ध्यान सुनना, मैं आत्मा में घटाना चाह रहा हूँ, दृष्टांत बोलूंगा लेकिन आप यहाँ घटाना। जैसे उबलता हुआ सोना लेने में आप चारों नियोग सापेक्ष सोचते हो, ऐसे सप्त व्यसन के काल में, रागादि के काल में, पाप के काल में, पुण्य के काल में तुम चारों नियोग सापेक्ष सोचो, यही तो अनंत सुख है। अनंत सुख मैंने वो अनंत सुख नहीं, दुख नहीं होगा इस अपेक्षा सुख। हम अनंत सुख ऐसे भी कह देते, अनंत अनुबंधी नहीं होगा, इस अपेक्षा से तुम्हें बहुत सुख होगा, अनंत सुख होगा। हम देखो एक तरफ से तुम भगवान आत्मा के, और जब गलती हो जाए तो यहाँ से चिल्ला, अब यही तो गलती है, तुम क्या सोच रहे? हम एक अनुयोग सापेक्ष ही बोलत रहे, तुम्हें कुछ कहना है मुझे इसमें, पॉइंट बदल करके, पॉइंट बदल के कहना है ना। सुनो, हम कुछ भी कहें, तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, तुम्हारा ही वेद विज्ञान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम चारों अनुयोग सापेक्ष समझो से। हमने क्या कहा था, उबलता हुआ सोना ले सकते हो, वहां तो चारों अनुयोग लगा लिए। नीच कहीं के, पापी कहीं के, हट जाओ तुम यहाँ से। जब ऐसा कहें उस समय तुम्हारी जिम्मेदारी है कि चारों अनुयोग सापेक्ष लगा। सुनो, अब तुम्हें गुरुओं के प्रति क्रोध नहीं आएगा, परिवार में बोलो सासू के प्रति क्रोध नहीं आएगा, बोलो बेटा पापा मम्मी के प्रति क्रोध नहीं आएगा। हमारे मम्मी पापा बहुत खराब, पंडित जी हमारे दोस्त की मम्मी बहुत अच्छी। सब बच्चों की साइकोलॉजी है, हमरो घर खराब, हमारी मम्मी खराब, हमारी पापा खराब, अभी बहुत अच्छी है, कितनी प्यार से बोलती है आंटी, आजा बेटा। क्यों, दोस्तों के घर जाओ तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। तो एक साइकोलॉजी है, नहीं चारों अनुयोग सापेक्ष समझोगे तो तुम्हें तत्काल आनंद होगा। वेद विज्ञान का फल कब होगा पंकज? वेद विज्ञान का फल कब होगा? तत्काल, इदानीम, इदानीम, अभी होगा। नहीं नहीं, आप तो हमें अच्छे ही बोलत रहो। तो एक काम करो, तुम हमें दुनिया में कहीं अच्छे ही सुन के और बोल के बता दो। खराब दृष्टांत है, कहने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन कह दे रहे सारे में, और तो क्या करें। प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, फिर चिल्लाते हैं, झिझलाते हैं, लड़ते झगड़ते, तो भी उसे बहुत मजा आता है। क्यों मजा आ रहा है वो? क्यों नहीं? इसे मुझसे बहुत प्रेम है, हम लेट आए ना इसलिए चिल्ला रही है, हम लेट आए ना इसलिए नाराज हो रही है, इसलिए रो रही है, इसलिए कह रही है आज के बाद मिलना मत, अब कोई बात नहीं करना हमसे। वो जितना जम के कह रही है ना रो रो के, इसका मतलब उतना ही गहरा प्रेम है। वहां तो अकल लगा ली तुमने, और रो रो चिल्ला के कह रही आज के बाद बोलियो नहीं, हमसे बात नहीं करियो, हमसे बुरा कोई नहीं। वहां तो तुम जल्दी खुश हो गए, बोलो।
जैसे भाला ऐसे यहाँ लगाओ। यदि तुमसे कहा तुम पापी हो, खराब हो, क्रोधी हो, कौन जिनवाणी कर्णानी की शैली में, तो तुम बुरा नहीं मानो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात बहुत गहराई से, क्योंकि मैंने बचपन से प्रवचन सुने हैं और देखी हैं पब्लिक को। मान लो अभी हम व्यवहार की चर्चा करें, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हम अच्छे से व्यवहार के साथ साथ परमार्थ बताते जा रहे हैं। नहीं, अभी जो लोग क्या कहते हैं पंच परावर्तन का वर्णन जानबूझ कर ऐसा किया जाता है पब्लिक रोए, और फिर बड़े होकर खुश होकर हमारी प्रवचन की सभा में सब रोने लगे। पंच परावर्तन का वर्णन, पैरी ढाल का वर्णन इस तरह से किया जाएगा तो सब रोने लगे। तो पंडित आप कैसे करोगे? ध्यान रखना, आप अच्छी तरह सुनना। सभी लोग, हो सकता है सब लोग इस मत में हों कि पहली ढाल का वर्णन बच्चों के सामने ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, बच्चे पहली ढाल का वर्णन वैसे ही सुने जैसे आप सोच रहे हो। इस मामले में वीर सागर जी की एक बहुत अच्छी बात लगी थी, बहुत अच्छी बात। आज से 32-33 साल हो गए, 31 साल हो गए, 31 साल। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिनवाणी माता के प्रवचन इस तरह से नहीं करना चाहिए और इस तरह से नहीं सुनना चाहिए। हम दोनों कह रहे हैं, करना और सुनना। क्यों? आप पढ़ करके भी रो सकते हो। पंडित साहब से भी इस बात सुनने को मिली, प्रथमानियों का वर्णन ऐसे मत पढ़ो रो रो के। हाय बेचारी अंजना, बेचारी अंजना क्यों, धन्य अंजना क्यों नहीं लगता? इतने उपसर्ग के काल में भी उसने संस्कृति नहीं छोड़ी, संस्कार नहीं छोड़ी। आपको धन्य अंजना क्यों नहीं लग रही? धन्य है सीता, ओ धन्य उसका सार, धन्य उसका सील, ओ धन्य उसका संस्कार। इतनी विपरीत परिस्थिति होने पर भी उसने पति को दोष नहीं दिया, सासू को दोष नहीं दिया, फला को दोष नहीं दिया। धन्य धन्य श्रेष्ठ सुदर्शन, रानी के प्रति एक वचन नहीं बोला कि चाहते तो फंसा देते उसे। फंसा क्या देते, सही फंसा, सही थी तो गलती मालूम पड़ जाती सबको। लेकिन अपन प्रथमानी धन्य की भाषा में क्यों नहीं पढ़ सकते? पंडित साहब की भाषा में कह रहे, यहाँ से पैरी ढाल का प्रवचन करना हमने पंडित साहब से सीखा। लेकिन हम तो वैसे ही करते थे जो बता रहे हैं मेरे को। तो उन्होंने हमें कहा, वीर सागर जी ने, कि जिनवाणी पढ़ने का फल धर्म ध्यान है, आर्त ध्यान नहीं। क्या कहा? जिनवाणी पढ़ने का फल, पैरी ढाल पढ़ने का फल धर्म ध्यान है, आर्त ध्यान नहीं। नहीं पंडित जी ने डराने पड़ा बच्चों को। अच्छा सही बताना ईमानदारी से, तुम अपने आप को देख के बताओ, बचपन से तुम्हें डराया गया, तुम कितने डराए? क्या कोई पाप नहीं करे पंकज? कोई पाप नहीं करे। और बचपन से सबसे ज्यादा माला काय की सुनी? नरक चलेंगे, पाप लगे, पाप लगे, नरक चलेंगे। पता ना ये मुकेश कितनी बार नहीं सुनी होगी जब। क्यों पंकज नहीं सुनी? कब? तो फिर हिंसा नहीं करे, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, कोशिश नहीं करे, परी कच्ची नहीं करे। इसलिए हमें कहना, यदि बच्चे हुए, 1 करोड़ बच्चा पढ़ रहे हो और एक बच्चे को भी ध्रुव दृष्टि हो गई, धर्म ध्यान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। पेरेंटिंग का भी शिविर कल संपन्न हुआ, तो एक प्रश्न आया, हमारे बच्चे को अंजन चोरी कहानी सुना दी, उस दिन से वो डरने लगा। तो तुमने गलत तरीके से सुनाई हुई है, तुमने गलत तरीके से सुनाई हुई। पारसनाथ की कहानी ऐसे मत सुनाओ, हाँ वो 7 दिन पत्थर पड़ी, गरम गरम पानी, ओले सोले, ऐसे तो डरे कोई बच्चा। जब एक बार ये कहो कि गर्मा गर्म अग्नि के अंगारे फेंके गए। लेकिन धन्य है पारसनाथ, पारसनाथ तो पारसनाथ थे बेटा। धन्य है धीरज वाला बालक, धन्य उसकी माता को जिसने ऐसा धैर्यशील बालक को जन्म दिया। अब ये भी तो कैसे थोड़ी बेटा, कठिनाइयां तो आएंगी लेकिन धन्य तो धैर्य है, पूज्य तो पारसनाथ है। हमारे पास जो पाठशाला के बच्चे हैं, विद्यालय के बच्चे आते हैं, लड़ते लड़ते पंडित जी जो हमें मार रहा, तो हम दोनों पूछा, तुम में से पारसनाथ कौन और कमट कौन? वही बच्चे कहे हैं हमें कमट नहीं बनने, हमें नहीं बनने कमट। बस खत्म हो गई लड़ाई, लेकिन इतने से पड़ गई गाड़ी। अब अपन उन्हें मुझे बात भाषण सुनाते ही नहीं है। बहुत गंदी बात, मारिए आशीर्वाद मारो, हड्डी तोड़ दे। मैं जिस बच्चे को तुम्हें सिखा रहे थे हड्डी पसली नहीं तोड़ने, अम्मा ने कहा कही हम तो हड्डा पसला तोड़ दें, हम मुंह मिटा दें, तो ऐसे कर दें। ये तो जो बात तुम बच्चे से कह रहे थे, इससे हाथ नहीं लगाना, इसे मारना पीटना नहीं। अम्मा उसी भाषा में तो सिखा रही बात,
जो पेरेंटिंग की गलती, मतलब हमें हॉरर मत दिखाओ, टेरर मत दिखाओ फिल्म में, बच्चों को अच्छी साहसी कहानियां रोज सुनाओ। आया समझ में आया कुछ? यहाँ क्या कह रहे थे, इससे स्लिप हो गए इतनी दूर तक। जिनवाणी पढ़ने का, हाँ, तब आर्त ध्यान नहीं सिखाओ, रोध ध्यान नहीं सिखाओ। समाधि मंड में संबोधन की विशेषताएं, संबोधन की विशेषता में 2 बातें लिखी हैं। समाधि के समय नरक का वर्णन नहीं सुनाना और स्वर्ग का वर्णन नहीं सुनाना। नरक का वर्णन नहीं सुनाना, वो भयाकुलित हो गया तो समाधि नहीं कर पाएगा। उसे बार बार लगे कहीं हम गए तो, कहीं अब हम गए तो, अब पिटे, अब मरे, अब मरे, यह स्वर्ग आदि का निदान हो जाएगा उसे। तो दोनों अतिचार में लिया, नहीं होना चाहिए। सुनाना भी नहीं, गुण भेद नहीं सुनाना, पर्याय भेद नहीं सुनाना, शक्ति भेद नहीं सुनाना। तुम तो महान जीव हो, पढ़ना उसमें, तुम तो महान जीव हो, तुम तो पवित्र जीव हो, तुम तो पुरुषार्थी जीव हो, अरे तुम तो भगवान बनने वाले हो, पल क्षण में तो केवल ज्ञान ले लोगे, 2-4 भाव में तो मोह जाओ। मतलब ये भाषा है उसकी, ये वाली भाषा है। अब कर लो यार, कितने पाप करे समाधि मन के टाइम से नहीं समझाना, अब कर लो यार, कितने पाप करे, कितना तुमने झूठ बोलो, चोरी करी कोई, अरे हो गए, प्राग भाव है। मैंने इस समाधि मन के संबोधन की विशेषताएं हैं, क्या क्या नहीं कहना है। शक्ति भेद नहीं समझाना, अभेद समझाना, अभेद की भाषा बोलना। आई बात समझ में आई? आर्थ ध्यान नहीं करना। जिनवाणी कैसे पढ़ना जिससे आर्थ ध्यान ना हो, भय ना हो, रोध ध्यान नहीं हो, रोध ध्यान नहीं हो, समझिए। रोध ध्यान, प्रसन्न होना, प्रसन्न होने का नाम रोध ध्यान है। मजे आना, ये रोध ध्यान है। आइसक्रीम खाने का मजा क्या है? रोध ध्यान है। पंडित साहब की तो रचना है समता षोडशी, उसकी 2 पंक्तियां गाते हैं। आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना, तो अविवेक अहो। पहली दाल का वर्णन रो रो के पढ़ोगे तो क्या क्या लिख दिया उन्होंने? अविवेक। धर्म ध्यान में चित लगाओ, हो निर्जरा बंद न हो निर्जरा बंद न हो। अभी शैली सीखने की जरूरत है पढ़ते समय। तो पंच परावर्तन ने रुला दिया, हम नहीं रुला दिया। पंच परावर्तन बिल्कुल नहीं रुला दिया हम, मेरे से रोना हो ही नहीं सकता। जब मैंने पहली बार पंच परावर्तन पढ़ा, मैंने पढ़ाया तो कहा, उज्जैन में गए थे तो 10 लक्षण स्वामी, एक ऐसी प्रकरण आया तो ले लिया। बोलूं उसके पॉइंट बता दूं फटाफट। द्रव्य परावर्तन अनंत हुए, लेकिन द्रव्य अपरिवर्तित रहा। क्या कहा? क्षेत्र परावर्तन बहुत हुआ, जब इसका वर्णन करते तो रोना आने लगता है। क्षेत्र पर, लेकिन स्व क्षेत्र तो ज्यों का त्यों है। स्व द्रव्य यथावस्थित, स्व क्षेत्र यथावस्थित, स्वकाल यथावस्थित। काल परावर्तन बहुत हो गए, भाव परावर्तन बहुत हो गए, भाव परावर्तन बहुत हो गए, लेकिन इसमें कोई भाव नहीं है। ये भाव रहित भगवान है। 1 घंटा व्याख्या करते, तुम आनंद लो। रोने का काम क्या है? पहले जब रोने वाली शैली चलती थी, डॉक्टर साहब इसके लिए कहते, भाई तुम ये तो कह रहे यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। अरे तुम कहाँ बैठे ज्यादा बताया थी, मतलब कौन सा उत्तर सबसे अच्छा है? कि बार बार मुझे ये बताते रहो लिस्ट कहाँ नहीं बैठना तुम्हें। अरे कहाँ बैठने जा बता दो, ऐसे ध्रुव बता दो। पंच परिवर्तन खत्म हो गया, पंच परिवर्तन खत्म, ध्रुव बता। डरा कि कौन सा काम हो जाएगा बता। निर्भयता का ध्यान रखो। चलो बात लंबी हो गई। क्या कह रहे? द्रव्य पर्याय रूप होता है, लेकिन द्रव्य पर्याय नहीं है। वेद विज्ञान करने के लिए यह बात होता है। अब दूसरा पॉइंट लेना है, होता है तो उसका दुख भोगता है।
वो उसका शुभ भोगता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, द्रव्य जब पर्याय रूप होता है तो सुख दुख का वेदन भी पर्याय में ही होता है। आत्मा सुखी दुखी नहीं होता है, द्रव्य सुखी दुखी नहीं होता है, ध्रुव सुखी दुखी नहीं होता है। अब वेद विज्ञान कर चारों ने सापेक्ष चर्चा करते हैं तो हम तो कहें तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, लेकिन उसी समय तुम्हें खबर है आनंद आ रहा है। दृष्टांत देके समझाएंगे, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। क्या नाम बताया, देवेन, देवेन, देवेन दो हो गए अपने है ना, देवेन दो पंकज, ठीक है। देवेन ध्यान सुनो, सही बता नहीं ईमानदारी, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर जाए तो दुख ज्यादा किसमें होगा? सोच लियो, सोच लियो भाई। संजय भैया सलाह ले लो, चलो ले सलाह ले, पंकज तुम दे सके तो तुम दे। जी देगा, हीरा गटर में गिरा तो निकाल लेंगे, दुख तो हुआ लेकिन वैसा दुख नहीं हुआ। हीरा गटर में गिरा है, निकल जाएगा, निकाल लेंगे। रसगुल्ला का क्या हुआ? रसगुल्ला तो तुम्हारी भाषा में कहेंगे, वैसे अभी है नहीं हमारी भाषा। वो तो द्रव्य पने से भी अशुद्ध हो गया और पर्याय पने से भी अशुद्ध हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा। क्यों? रसगुल्ला निकाल के धोके खा लोगी, हीरा तो निकाल के पॉइंट पकड़ में आए क्या काम है? काय का दृष्टांत दिया था यार, दुख तो होता है पर्याय का, लेकिन हीरे जैसा दुख है, अर्थात दुख नहीं होता है। क्या कहा, क्या कहा हमने? हीरे जैसा दुख होता है लेकिन दुख नहीं होता है। ये दो भाषा कैसे बोल रहे? अरे पर्याय की तरफ से दुख होता है, द्रव्य तरफ स्वभाव की तरफ से दुख नहीं होता है। सम्यक दृष्टि की पहचान है, तुम भाई मिथ्या दृष्टि कह दो तो दुखी भी होता है और प्रसन्न भी रहता है। मिथ्या की तरफ से दुखी है, पर्याय की तरफ अक्षर दुखी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हीरा तो ध्रुव है, त्रिकाली तो त्रिकाली, वह मस्त रहता है, वो मस्त रहता है ना भाई, ये उसका सम्यक दर्शन है। उसी क्षण मिथ्या चला गया, क्या काम है, उसी समय मिथ्या चला गया, क्योंकि मिथ्या का दुख भी हुआ लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, उसका आनंद भी हुआ। और दुख ही नहीं होता तो केवल ज्ञान हो जाता, यथाख्याचारित हो जाता। तुम्हें हमने पापी कहा तो दुख भी हुआ और आप दूसरी तरफ बोलो आनंद भी हुआ। क्या बात का आनंद हुआ? मैं निष्पाप तत्व हूँ। क्या हूँ मैं? निष्पाप तत्व, उसका आनंद भी हुआ। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन की विधि है। अब हम क्या करते हैं, दुखी होने वाला व्यक्ति दूसरा एंगल नहीं देख पाता कि मैं निष्पाप हूँ। दृष्टांत दे रहे हो तो क्या करें, बालक की गेंद गटर में चली गई तो गेंद निकालने के लिए गटर में हाथ डालने लगा, तो अम्मा ने जोर से कही, भंगी कहीं के, डाल डाल हाथ डाल। तो दुख तो होता है, मम्मी डांट रही है तो फिर तुम भंगी घर पे पलट, फिर क्यों? ये मम्मी ने कहा कही है भंगी कहेंगे तो फिर कहाँ चले जाते दौड़ गए मैंने दुख भी हुआ लेकिन मैं जैन हूँ, इसका आनंद भी है, मैं भंगी नहीं हो गया। मम्मी ने कहा नहा दो के फिर आ जाता है, मम्मी भी कछु नहीं कहती। ऐसी मोह राग देश अनंत काल से होने वाले पाप मिथ्यात्व आदि होने पर भी जिनवाणी माता कहती है तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो दुखी भी होता है लेकिन तत्काल ही प्रसन्न हो जाता है। क्या क्या प्रसन्नता हो जाता है? मैं तो अनादि अनंत एक गायक ध्रुव ही हूँ, निर्मल निष्पाप ही हूँ। कौन? सम्यक दर्शन विधि आ गई, इसी में से आ गई। देखो दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट था दूसरा? सुख दुख होता है लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होता है। ऐसे पॉइंट तो निकलते जाएंगे बहुत सारे, अपन इसमें पढ़ते हैं। टीका हो गई थी कल कि नहीं हो पाई थी? यहाँ तक हो पाई थी, स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव यह जीव जो हो गया पूरा ना। अब प्रसंग विवरण, प्रसंग विवरण अनंतर पूर्व गाथा में, माने इससे ठीक पहले की गाथा। अनंतर पूर्व का मतलब होता है ठीक इससे पहले की गाथा। जैसे 9 है तो 9 के पहले की 8 की। अनंतर पूर्व, अनंतर माने बिना अंतर की गाथा। 7 और 9 के बीच में 8 एक का अंतर है, 7 और 9 के बीच में 8 और 9, इसलिए अनंतर कहा है इसको।
अनंतर पूर्व गाथा में बताया गया था कि जो द्रव्य जिस काल में जिस रूप से परिणमता है, वह द्रव्य उस काल में उसमय होता है। और चारित का प्रसंग था ना, इसलिए चारित समझा रहे थे, इसलिए उसमय होता है। अब आत्मा के विषय में उसी का स्पष्टीकरण इस गाथा में किया गया। अपन ने पढ़ लिया इसको, ठीक है। अब तथ्य प्रकाश नंबर 1 लो, ये आ गया। जीव परिणमता है, इस कथन से स्पष्ट है कि जीव नित्य। लो, ध्रुव बदलती है पर्याय, लेकिन ध्रुव जीव द्रव्य नित्य है। अपन अभी समझ लिया इस बात को। किंतु अपरिणामी कूटस्थ नित्य नहीं। इसे समझने की ज्यादा जरूरत अपने को नहीं पड़ती। अन्य मत में कूटस्थ मानते हैं, अपने कूटस्थ नहीं मानते। अन्य मत में कूटस्थ मानते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बदलता, अपने बदलते हुए नहीं बदलता। अन्य मत में क्या हो गया, बिल्कुल ही नहीं बदलता। वो हमारे यहाँ क्या कहने, बदलते हुए नहीं बदलता। आ गया, समझ में आ गया। किसी का पति पहले बहुत क्रोधी था, 5 साल बाद प्रवचन सुनने आए तो सुधर गए। तो पत्नी सबसे कहती हमारे पति बदल गए। तो क्या बदल गया, पति बदल गया, क्यों? तो दूसरा पति आ गया। अरे भैया हमारा पहले वाला पति नहीं रहा, कहा? तो वो क्या बोलती फिर, पहले जैसे नहीं रहे। हाँ है तो वही, पहले जैसे नहीं रहे अब जी। पहले तो भैया चंडाल थे बिल्कुल, अब तो देवता हो गए। नहीं है वही, पति वही है। ऐसे उत्पाद व्यय के बीच में ध्रुव देखना। जीव परिणमता है, इस कथन से स्पष्ट है कि जीव नित्य है, किंतु अपरिणामी कूटस्थ नित्य नहीं है। मुझे तो ये गाथा बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें तत्वार्थ सूत्र की एक वो जो है ना सूत्र, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उसकी चर्चा इसी में है, पूरी टीका है, समझो। मुझे तो इस समय भी इतना भाव आ रहा है, यदि जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा और समझाऊंगे आगे। 2 जीव परिणमता इस कथन से स्पष्ट है कि जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय में आता रहता है। जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय में आता रहता है, माने पर्याय बदलती हैं, शरीर बदलते हैं। सूक्ष्मता से कहो तो पर्याय बदलती है, स्थूलता से कहो तो शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता। अब हो गई समाधि, इतनी बात समझ में आ गई, समाधि हो गई। क्यों? अब देह बदलेगी, बदल जाओ, देह बदलने की टेंशन नहीं है, इसका नाम समाधि। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, समाधि मन में, बड़े समाधि मन में मृत्यु मित्र उपकारी। तो शुरू में तो हमें लगता हो मौत आ रही है, कह उपकारी का उपकारी। देखो उसने इतना अच्छा लिखा है कि जीर्ण माने सही बता नहीं, पूरे शरीर में गठिया वाय हो तो मर वो पसंद अच्छा नहीं है। नव शरीर मिल जाए फ्रेश है, हड्डी पसली टूट गई हो 10-20 जगह से एक्सीडेंटों में, तो टूटो टाटो शरीर अनंत का दर हो, अच्छा है बोले बोला। और 100-200 साल की उम्र तो नहीं छोड़ा, अभी 50-60 में कह रहे भूख मर गई हो, पचत ना हो, लीवर कमजोर, सब कमजोर, यहाँ तो शरीर धर से अच्छा है। तुम्हारी भाषा में समझा रहे, हमारी नहीं, हमारी भाषा तो बहुत अच्छी है। पुराना टूटा फूटा शरीर छूट कर नया शरीर मिलता है तो ये मृत्यु का उपकार है, लेकिन निर्वाण का उपकार है कि फिर शरीर ही नहीं मिलता। ये हमारी भाषा है, हमारी माने पंच परमेष्ठियों की। क्या बोला? निर्वाण का उपकार ही शरीर। हाँ, निर्वाण का उपकार है कि शरीर ही ना मिले। समाधि किसका नाम? अब फिर से पूछा, समाधि किसका नाम? देह बदलता है, मैं नहीं बदलता, इसका नाम समाधि। चलो चले आगे। जीव परिणमता है, इस कथन से स्पष्ट है जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय में आता है। नंबर 3 जीव परिणमता इस कथन से स्पष्ट है कि जीव जिस पर्याय रूप परिणमता है उस समय वह उस पर्यायमय है। पर्यायमय है, दिखता है, कहने में आता है, पर्यायमय है, लेकिन पर्याय नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? पर्यायमय है, पर्याय नहीं है, पहले ही समझा दिया, आज शुरुआत यहीं से हुई। ठीक, आगे देखो। जीव जब शुभ भाव से परिणमता है तब जीव शुभ है,
कल खूब वर्णन हो गया इसका, अभी भी हो गया। नहीं समझ में आया तो पूछना, हम और कर देंगे। जब जीव अशुभ भाव से परिणमता है तब है अशुभ है। जब जीव इतने तथ्य निकले मत। तीसरा वाला तत्व प्रदान। हाँ जिस काल में जो जब जिस रूप परिणमता है, हाँ उस काल में वह जब उसमें है। हाँ। यहाँ पर्याय को कहा। हाँ पर्याय में, पर्याय तीनों भाव ना कह के पर्याय कह दिया। शुभ अशुभ शुभ तीन पर्याय के नाम भेद थे ना, इसलिए पर्याय मैं कह दिया, मत तीन मैं कह दिया। एक ही बात है दोनों, बहुत बढ़िया। जब तीन का अर्थ करना होगा तो फिर तीनों करेंगे, और जब कॉमन करके एक करना है तो पर्याय कह देंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलो। जीव जब शुद्ध भाव से अशुभ भाव हो गए, जब जीव शुद्ध भाव से परिणमता है तो जीव शुद्ध है। जब जीव शुभ अशुभ या शुद्ध भाव से परिणमता है, सातवां, तब वह जीव स्वयं शुभ अशुभ या शुद्ध है। अन्य किसी ने शुभ अशुभ सिद्ध नहीं कर दिया। बढ़िया पॉइंट आ गया, बहुत जोरदार पॉइंट है। ले ले मुझे 7वें नंबर के पॉइंट एक बार फिर पढ़ ले, हमने जल्दी पढ़ा ना इसलिए धीरे से। सबके हाथ में ग्रंथ है, ग्रंथ और हो तो निकाल लेंगे अपन कल से। जब जीव शुभ अशुभ या शुद्ध भाव से परिणमता है तब वह जीव स्वयं शुभ अशुभ या शुद्ध है। स्वयं 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 के कारण ही शुभ अशुभ शुद्ध है, किसी अन्य ने उसे शुभ अशुभ शुद्ध नहीं किया। बहुत बढ़िया पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, चरम वीतरागता का पॉइंट है, चरम वीतरागता। नंबर 1 अशुभ से स्टार्ट करें। मिथ्या दृष्टि अब जब अशुभ भाव रूप परिणमता है तो वो यह मानता है पत्नी नहीं होती, पत्नी अनुकूल होती, बच्चे अनुकूल होते, दुनिया अनुकूल होती। कहा बताए पंचम काल है भैया, जरा चैन नहीं है, अब जो कोरोना लग गया। मिथ्या दृष्टि जीव अशुभ रूप परिणमता तो स्वयं से है, स्वयं के कारण से है, स्वयं की गलती से है, लेकिन हमेशा दोष दूसरों को देता है। ये अनंत पाप है। 5 पाप से बड़ा पाप है दूसरों को दोष देना। जल्दी कह गए हम चाह रहे से रट लियो और घर में लिख लियो, क्योंकि हर घर में दिक्कत है, हर घर में दिक्कत है, हर घर में। हाँ क्या दिक्कत है? दुखी स्वयं होता है और दोष दूसरों को देता है। 5 पाप से बड़ा पाप है। उल्टा नहीं लियो तो क्यों बोलो, 5 पाप समझ गए तो बहुत है। एक परमाणु में पटक दियो, लाखों लोग मर जाएं और अनंत जीव मर जाएं, उससे बड़ा पाप है। अच्छा तुम परमाणु में पटक देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शिक्षा दी तुमने। अरे सप्त व्यसन से बड़ा पाप है। आचार्य देव ने अंजन चोर को घृणा नहीं की, क्योंकि वो पर्याय से भिन्न देखने आया था। पर्याय में देखने नहीं आया था, नहीं तुम समझ लो अच्छा तो जब उससे प्रेम कर सकते तो आप हमसे क्यों नहीं करते? हम भी तुमसे तुम्हारी पर्याय से प्रेम नहीं करेंगे। एक दिन हमने लिखा था, कहा था हम तुम्हारे दोषों के कट्टर दुश्मन हैं। तुम्हारे प्रमाद के कट्टर दुश्मन है, तो हमसे बड़ा शत्रु नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। हम तुम्हारे विकारों के पापों के घनघोर निंदक हैं, हमसे बड़ो निंदक नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। काय के हाँ, हम पाप की बुराई कर दी, तुम्हें लगती है हमारी बुराई कर रहे। पंडित जी बहुत खराब है, भरी सभा में कर रहे, तो पंडित साहब कहते हैं भरी सभा में बिच्छू ना उतारे। क्या तुम पे कोबरा चढ़ रहा हो, हम थोड़ी इज्जत रखें तुम्हारी काय? नहीं बाद में एक अकेले में बुला के उतारेंगे जब तक वो काम ही हो जाए। हाँ श्री गुरुओं को करुणा दयाल कहा है, करुणा दयाल। क्यों? वे तेरे अहंकार को तत्काल दूर करते हैं, तेरे पापों को तत्काल दूर करते हैं, तेरे कसायों को तत्काल दूर करते हैं। दूर करते माने भिन्न दिखाते, दूर करते मतलब। तो चलो हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पाप कौन सा हुआ? दुखी स्वयं होता है और दुख का दोषारोपण दूसरे पर करता है। क्यों? तुम पढ़ाई नहीं करते तो मम्मी देती मिला के, तो तुम दुखी क्यों हुए? मम्मी के मारने से। सही है ना? अरे न जम के मारती न रोना पड़ता। सही बोलो बोलो बोलो। तो अच्छी वाली मम्मी लिया आप सिलेक्ट करके कहो, अपन गलती करे मम्मी नहीं मारे, तो अपनी गलती से दुखी होता है और दोष मम्मी को देता है। लिखने जैसा है जी,
क्योंकि जैसे पत्नी होता ही है, तो रोज होता है, पति देवता है और दुख चिल्लाने लगे, बस तुम बहुत खराब हो, काम बिगाड़ दो, बल्ब फोड़ दो, फला कर दो, इनका काम हो जाए, देखो घी ढोल दो, देखो गिलास फूट गया, देखो मोड़ा मोड़ी बिगड़ रहा है, तुमने सिर पे चढ़ा रखो। हर मम्मी को ये आरोप मिलता होगा पक्के, मेरे ख्याल से हमारी मम्मी को तो मिला था। मतलब हमारे ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी गलती मम्मी की थी, उन्हें सिर चढ़ा ला था। हमारे पापा कह रहे, पिताजी कह रहे थे, तुमने सिर चढ़ा रखा है क्या? हमारी मम्मी कह रही थी, पांचों भाई बहन ब्रह्मचर्य ले लियो, चाहे जो हो जाए। हमारे मैंने जो कभी कहेंगे तो कह लेंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन तुम सब हो जाओ, ऐसे कह रही थी। दोष दूसरों को देता, दुखी स्वयं होता है। ध्यान रखना, दुखी होने के लिए दुनिया का दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ती। दृष्टांत वैसे क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी कहो तो 1 सेकंड का दृष्टांत देते हैं, 1 मिनट का, बढ़ाएंगे नहीं। विदाउट टिकट चलने वाला बिना बात डर रहा है। अब एक टीसी आया नहीं है कोई माइकल लाल, बोलो, जो विदाउट टिकट चढ़े और डरे नहीं। टीसी नहीं आया तो भी डर रहा है। उधर एक ही चीज देख रही, टीसी 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 का बिल्कुल रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान। अच्छा, और आगे चलो, वो एसी वाले डब्बा में चढ़ गए, वो एसी वाला डब्बा खाली है, बिल्कुल खाली है, एक आराम से लेटा हुआ है, एसी का मजा ले रहा है विदाउट टिकट। हाँ, कितने चैन से बैठे है? बोलो माली, बोलो बेटे, कितने आनंद में ले रहा है, बोलो। यहाँ से दिल की धड़कन बढ़ती है, हार्ट अटैक। जरा भी दरवाजे की आवाज आती है, कोई चीज की आवाज आती है, अब भूख भी लग रही है और 2 घंटा और टीसी नहीं आओ, कोई आदमी भी नहीं आओ, और भूख भी लग रही है और टिफिन निकाल भी हिम्मत नहीं पड़ रही, काहे? टिफिन नहीं निकाल पा रहा, खा नहीं पा रहा, काहे? तो जाए कौन डरा रहा? अब तो समझ गए। अरे इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, मुझे जो व्यक्ति दुखी होते हैं ना, जैसे कोई मेरे पे कसाय करे, कोई मेरे को चिल्ला चोट करे, तो मुझे उस पर दोषी से दया आती है, बेचारा तो अपने आप से दुखी है, अब चाहे वो कहा डांटे अपन। डॉक्टर साहब की भाषा में कहें तो जो तुम्हारी क्रोध करता हो, तुम्हारी निंदा करता हो, घृणा करता हो, उस बेचारे पर करुणा करो। मरा हुआ तो पहले ही, उसे क्या मानना, वो पहले ही दुखी बेचारा, उसे और क्या दुखी करना, दया आती है। आगे समझ में आ गया? तो तब आगे चलो दूसरी बात करते हैं। एक बात कौन सी आई थी अभी? अशुद्ध स्वयं दुखी अनुभवता है और दोष दूसरों को देता है। अब अगला, स्वयं शुभ भाव रूप परिणमता है। विश्व का सबसे बड़ा पाप बता रहे हैं, ध्यान रखना। अभी अशुभ वाला समझना सरल था, अभी शुभ भाव वाला समझना थोड़ा कठिन है, और है अनंतानुबंधी पाप। हिम्मत नहीं पड़ रही, हम भी धीरे धीरे बोल रहे, नहीं समझ में आया तो पूरी समझ ली हो क्या, नहीं तो सब विद्वान बैठे चर्चा करेंगे। देर समझ में आ रही है जी? शुभ भाव रूप स्वयं परिणमित होता है, लेकिन दोषारोपण अनंत को करता है, जिनवाणी को करता है, सत्संगति को करता है। क्या बताएं भैया, संजय जी बढ़ गया, इन्होंने यहाँ सभा लगा दी, इतने लोग जुड़ने लगे, हमारा परिणाम बदल गए, हम बहुत सुधर गए, पूरा उपकार इनका है। ध्यान रखना, चरणान योग में तो अच्छा है, चरणान योग में तो गुणेशु प्रमोदम, वो तो अच्छी बात है। संस्कृत में हम बोल नहीं सकते, गुणीशु क्या बोले, गुणी, तो गुणीशु नहीं, गुणी, गुणी माने भगवान आत्मा, ध्रुव, द्रव्य आने में गुणीशु प्रमोदम चाहिए, ध्रुव भगवान आत्मा का प्रमोद चाहिए। चरणानियों में गुणेशु प्रमोदम, दूसरों गुणों में प्रमोद कर, को बात। ये चारों नहीं सापेक्ष लगाते जाना भाई, जिम्मेदारी है तुम्हारी। बहुत बढ़िया भैया, अच्छी सभा लगाई, बहुत अच्छा। जब से हम पूजा करने लगे शांति मिल गई। हम कह रहे शांति मिली तब पूजा करी, अशांत आदमी पूजा करके बता दे चलो, देवन करके बता सकता, बोलो तुम आओ अच्छी अस्तर की थाली लेके आओ, हम दरबज्जे भी तुम्हारी इंसल्ट कर दें, बहुत खराब वाली इंसल्ट, बहुत ही खराब जो हो, हम नहीं जानते कौन सी, ऐसे बोल रहे भाई जोर से, तो तुम कितनी शांति से पूजा करोगे, सही बताना। 10 बार यही सोचे, चूल्हे में गौ जो नंदीश्वर मंदिर, हम और कहूँ चले जाए, और मंदिर है, और भगवान है, सब है, कौन जैसे हमारे कछु मोक्ष है, हम तो क्यों भी चले, क्या हो भाई, क्या जब तक चित्त में शांति नहीं है, अशांति है। गलत क्या है?
अब हम फिर पूछे तो शुभ भाव रूप तुम स्वयं परिणमित हुए थे कि मंदिर ने कराया? लेकिन मिथ्या दृष्टि खराब शब्द में बोलेगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगे। अनंत पापी माने अनंतानुबंधी करने वाला मंदिर को दोषारोपण देता है। चरणानियों में देव तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, हम चारों नहीं सापेक्ष बता रहे, लेकिन द्रव्यानियों की बात चल रही है अभी। ये जो अभी नवी गाथा है ना, द्रव्यानियों की गाथा है आप उसका। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? दोनों भेद विज्ञान करो। वाणी बोलो तो उनको दो श्रेय, दो बिल्कुल दो, पंच परमेश्वरी को श्रेय। आपने तारा है, रत्नत्रय दीदी दातार हो, बिल्कुल बोलो। विद्वानों का बड़ा उपकार है, बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर अंदर भेद विज्ञान करो। अच्छा सही सही बताना, गलत नहीं बोला, दृष्टांत थोड़ा खराब है, नहीं देना, चलो छोड़ो। मतलब तुम्हारे ब्याह में बाजे बजे थे, बाजे वालों की कितनी महिमा आती है। तुम्हारे ब्याह में टेंट हाउस वाले आए थे तो उनकी कितनी महिमा आती है। भैया टेंट हाउस वाले पैर पड़ रहा है, भैया तुम नहीं आते तो बाद में हमारा ब्याह ना होता। समझ गए सुब्बा? सुब्बा समझ गए कि जब विवाह होता है तो और सब कुछ भी होता है, लेकिन महिमा उसकी नहीं होती। महिमा तो एक, अब दो हो गए, तीसरी और क्या बात पूरी करें, 7वां पॉइंट पूरा हो जाएगा। शुद्ध भाव स्वयं रूप भी स्वयं ही होता है। सुनो, अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि ये सोचता है आज महावीर भगवान होते तो हम लोग कल्याण हो जाता, आज आचार्य कुंद कुंद होते तो हम पक्के में दीक्षा लेते थे, कोई भावलिंगी नहीं मिल रहे, हम तो इतने भी रखते हैं घर में, कहा बताएं, हम तो हवा में चले जाए। सुनो, तू शुद्ध भाव के लिए भी किसी को याद करता है, दोष है। शुद्ध भाव रूपी तू ही परिणमता है, शुद्ध भाव रूपी तुम ही परिणमते हो, कोई और नहीं परिणमाएगा। इसलिए किसी की और प्रतीक्षा मत करो, किसी का स्मरण मत करो, यहाँ तक कि पंच परमेष्टि का भी स्मरण बंद हो जाएगा। हो जाएगा कह रहे हो, करना नहीं, हो जाएगा। क्यों? शुद्ध भाव रूपी स्वयं परिणमित होता है। क्यों? टिकट लेके चलना किसकी जिम्मेदारी है? टिकट लेके बैठ गए, अपनी अशांति हो गई बस। अरे सही बताना देवेंद्र, विदाउट टिकट रेल में जाओ तो दो भाव होंगे। कौन कौन से? एक तो टीसी को गाली देंगे, और दूसरा जो है पारसनाथ भगवान, आज आप ही शरण हो, आज बचा लियो, हम पक्के में कह रहे पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन टिकट लेके बैठते तो पारसनाथ को कितने लोगों ने याद किया, ईमानदारी से बोलो? नहीं बता, विद टिकट जा रहे, रिजर्वेशन से, बोला भाई कितनी बार नमस्कार मत बोला, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कौन बोला? भगवान भी कौन बोला? बोला, अरे बोला, अपना टिकट, अपने सीट, अपने आराम से बैठे खाए पिए, सो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग। अब तो समझ आ गया दृष्टांत क्या कहना चाह रहे? तीनों में जिम्मेदारी आपकी ही है। अब इस पर चर्चा तो बहुत हो सकती है। भगवान का नाम लेकर पाप ही मत करत रहो, पूजा करके पाप ही मत करत रहो, छलो मत अपने को, है? और सुनो, शुद्ध उपयोग में जिम्मेदारी तुम्हारी है, माने सो उपयोग में मत पड़ेगा। चर्चा और है, बहुत है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।